नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। आज अगर हमारे वीडियो को लेकर के कोर्ट इसको संज्ञान लेता है तो मैं कोर्ट से अनुरोध कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट से, कि मेरा काम है न्यूज़ दिखाना। मैं कोई मीडिया ट्रायल बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं और अभी भी लिस्टिंग पर केस है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। दूसरा, ये आईटीआई के लिए चैनल है जो डिजिटल प्लेटफार्म यूट्यूब पर मैं चला रहा हूँ, रजिस्टर्ड चैनल। मैं कोई यूट्यूबर या सोशल मीडिया नहीं हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, जिम्मेदार पत्रकार हूँ। जब भी आईटीआई के मुद्दे होते हैं तब हम उसको उठाता हूँ। इसके बाद अब चलिए हम बात कर रहे हैं कि आज वकील साहब ने कल शाम को बड़ा खुलासा किया था। उस खुलासे के बारे में मैं लड़कों को बता रहा हूं। एक चीज यहां स्पष्ट कर रहा हूं कि यह खुलासा वकील साहब स्वयं दे रहे हैं। आईटीआई टॉक शो अपना कोई वर्जन नहीं ले आ रहा है। आईटीआई टॉक शो आईटीआई के लिए हमेशा खड़ा है और वो जैसे ही केस लग जाएगा वैसे ही न्यूज़ दिखाना बंद करेगा। मीडिया ट्रायल नहीं कर रहा हूं। जिसको जो कहना है, जिसको जो करना है, वो अपना चीज करता रहेगा। चलिए सुन लेते हैं वकील साहब क्या कह रहे हैं। हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। मैं ये बात को क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरी लड़ाई सत्य और असत्य की लड़ाई है। मैं सत्य के साथ हूं। आईटीआई स्टूडेंटों के साथ गलत हो रहा है, मैं उनके साथ हूं। मैं गलत का साथ नहीं देता। जिनके साथ गलत होता है मैं उनका साथ देता हूं। अब जरा सा 10th वाले इतने भी सेल्फिश मत बनिए। आप जरा सोचिए कि यह जो टेक्निकल पोस्ट है, जो आरआरबी लेवल 1 का जो पोस्ट है, रेलवे लेवल 1 जो पहले ग्रुप डी कहलाता था, ये टेक्निकल पोस्ट है। अब टेक्निकल पोस्ट में नॉन टेक्निकल कैंडिडेट की नियुक्ति होगी तो क्या होगा? कल के दिन आपकी भी नौकरी पर आफत आएगी, क्योंकि ट्रेन की एक्सीडेंट होगी, हजारों लाखों लोग मरेंगे, तो आपकी नौकरी जाएगी कि नहीं जाएगी? जो नॉन टेक्निकल वाले हैं, क्योंकि आपकी गलती से उन ट्रेनों की एक्सीडेंट होगी। मैं जो कहा था, मैं अपने बात पर आज भी अडिग हूं कि यह जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है पूरा, यह जो रिक्रूटमेंट हो रहा है रेलवे लेवल 1 जो पहले ग्रुप डी कहलाता था, ये पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैंसिल होगा। पूरा प्रोसेस कैंसिल होगा और इसके एग्जाम भी कैंसिल होंगे। पूरा प्रोसेस कैंसिल होगा। एग्जाम पर भी रोक लगेगा, क्योंकि इसमें इलीगलिटी है। क्या इलीगलिटी है? जैसा कि मैं कल भी आके बोला था, आज भी बोल रहा हूं और हमेशा यही बोलूंगा मैं। दूसरा चीज, मैं कुछ चीज क्लियर कर देना चाहता हूं क्योंकि काफी स्टूडेंटों का मैसेज आया था। वह कह रहे थे कि कैट और हाई कोर्ट में जो केस फाइल हुआ था स्टूडेंटों के माध्यम से, और जो हिमायती आपके थे, जो अपने आप को हिमायती कहते हैं आपके, उसमें क्या गड़बड़ी हुई? गड़बड़ी ये हुई कि कैट में और हाई कोर्ट में जिन मुद्दों को रखना था, जिन बातों को रखना था, उसको नहीं रखा गया। पहला पॉइंट क्या रखना था कि टेक्निकल पोस्ट पे नॉन टेक्निकल की बहाली कैसे हो सकती है? आए दिन ट्रेन की एक्सीडेंट होगी। अब ये मुद्दा, ये पॉइंट जो है, यह जो भी हाई कोर्ट और कैट में जो केस डिसमिस हुआ है, एटीओ और जो भी हमें याद नाम नहीं रहता, पता नहीं कौन है, मैं तो पहली बार सुना था। तो इनका केस अगर फाइल होता है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि नहीं फाइल होगा क्योंकि इनके केस डिसमिस होंगे। हाई कोर्ट से डिसमिस हुआ, कैट से डिसमिस हुआ। हाई कोर्ट के ऑर्डर को ही तो हम चैलेंज करते हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर की तो वो लोग चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट पहले ही हियरिंग में बोलेगी कि इसमें क्या इलीगलिटी है, बताओ। कोई इलीगलिटी नहीं है। कैट के ऑर्डर में क्या इलीगलिटी? इन्होंने प्रेयर ही मांगा था, इन्होंने जो रिलीफ मांगा था। आप कैट के ऑर्डर को आप देखेंगे, चूंकि इंग्लिश में है, उसमें उन्होंने रिलीफ ही मांगा था, लिमिटेड। और मैं बार बार यही बोल रहा हूं आपको कि ये पीआईएल नेचर का है। रेलवे भी कही और कैट भी कही। और पहला चीज सुप्रीम कोर्ट यही कहेगी उनके केसों में कि 4 स्टूडेंट कैसे डिसाइड करेगा 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ स्टूडेंट के किस्मत को, और तमाम लोग क्यों नहीं आए? पीआईएल इसीलिए फाइल होता है। पीआईएल का मतलब ही होता है कि जनहित याचिका, हजारों लाखों जो है लोग उससे
प्रभावित होते हैं, जिसके कारण पीआईएल फाइल होता है। अब ये पीआईएल फाइल कर भी नहीं सकते हैं, ये हमारे द्वारा फाइल हुआ है, ये लोग कर ही नहीं सकते हैं, कहीं नहीं कर सकते पीआईएल फाइल, क्योंकि एक बार आप चले जाते हैं कोर्ट में, फिर आपका राइट खत्म हो जाता है, फिर आप पीआईएल फाइल नहीं कर सकते हैं। तो ये जो तमाम आपके हिमायती हैं, जो भी नाम है, रमेश, गणेश, जो भी नाम है, मुझे नहीं पता क्या नाम है उनका, तो ये आप लोगों को अब कोई रिलीफ नहीं दिला सकते हैं, पहला चीज। और मेरे नाम पर या इस केस के नाम पर जो भी आपके हिमायती गुरुजन, शिक्षक जो पैसे मांग रहे हैं, भिखारी हो गए हैं क्या? वो लाखों करोड़ों उनकी अर्निंग होती है, कोर्स बेचते हैं, तो स्टूडेंट को दो तरह तरीके से लूट रहे हैं। पहले कोर्स बेच के लूटते हैं, ये फर्जी लोग हैं, ये फर्जी शिक्षक हैं, इनकी खटिया खड़ी करनी है, ये स्टूडेंटों को लूटते रहते हैं, सालों साल से लूटते रहते हैं, और लूटने के बाद जो है केस के नाम पर फिर लूटा उन्होंने 1 साल तक। अब उनकी हालत इसलिए खराब हो रही है कि मेरी एंट्री के बाद अब उनके लूटने का जो है परपंच खत्म हो गया, इसलिए तो उनका केस जो है पहले तो वो फाइल नहीं करेंगे, क्योंकि डिसमिस भी होगी और सुप्रीम कोर्ट कॉस्ट भी लगाएगा उनके केस में, मैं बता दिया आपको, क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर में क्लियर लिखा हुआ है, कैट के ऑर्डर में क्लियर लिखा हुआ है। अगर कैट का ऑर्डर अगर दो जज साहब ने, 2 बेंच, 2 जज ने, हाई कोर्ट के 2 जज ने इसको सुना, कैट के ऑर्डर में इलीगलिटी नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? क्योंकि इनका प्रेयर ही नहीं था, इन्होंने कोई सबमिशन ही नहीं दिया, क्योंकि मैनेज हो चुके थे, जैसा कि मैं आपको बताया हूं मैं। तो जो भी है एटीओ या फेटीओ, जो भी है, मुझे नहीं पता कौन है ये लोग सरकार के दलाल हैं, ठीक है? इसलिए इनसे आप सतर्क रहिए, इनको पैसा वैसा मत भेजिए। और मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। गरीब बच्चे कितने मुश्किल से पैसा इकट्ठा करते हैं, अपना आईटीआई का डिग्री उन्होंने जो कोर्स किया, मुझे पता है। कई स्टूडेंट का कॉल आया, मैसेज आया, रो रहे थे कि सर 2 वक्त का भोजन नहीं मिलता है, खेत बेच के, इतनी गरीबी, खेत बेच के, जमीन बेच के वो पैसा इकट्ठा करके आईटीआई किए, और ये टीचर तमाम अपना कोर्स बेचने के चक्कर में है। कोर्स बेच के पहले लूटते हैं और जब केस के नाम पर फिर लूटते हैं। तो आप, जैसा कि मैं आपके साथ हूं, और मैं ही अकेला जो आपके साथ हूं, अन्यथा कोई आपके साथ नहीं है, और सब हट जाएंगे धीरे धीरे। उनकी अपनी एक इंटरेस्ट सधा हुआ है। इंटरेस्ट क्या सधा हुआ है? कोर्स बेचेंगे, वो आपको गुमराह करेंगे और केस के नाम पर लाखों लाख रुपया लेंगे आपसे। अब मेरी एंट्री के बाद जो है उनके अब पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि अब उनका कोर्स भी नहीं बिकेगा। ये शिक्षा माफिया, ये दलाल, ये कोचिंग माफिया, अब उनको लूटने का समय खत्म हो गया, इसलिए हमारे अगेंस्ट उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। और उनके दलाल, भाड़े के टट्टू, 1000-2000 में जो बिकते लोग हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही सिर्फ 80 लाख आईटीआई के स्टूडेंट हैं, बल्कि करोड़ों रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट का सपोर्ट है मेरे साथ। और उसके अलावा, और इस केस, यह जो आपका रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, पूरी तरह से कैंसिल होगा, एग्जाम खत्म होगा, एग्जाम पर स्टे लगेगा, ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं। और इस मुद्दे को ये ना कैट में उठाएं, ये लोग जो आपके गुरुजन हैं, जो आपके हिमायती बनते रहते हैं, ना कैट में उन्होंने उठाया, ना हाई कोर्ट में उठाया। अब किस मुंह से जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? ऑर्डर तो 19 तारीख को ही आ गया था, अभी तक क्यों नहीं फाइल किए? कर ही नहीं सकते। ये आपको गुमराह कर रहा है कि ये तैयारी चल रही है, वो तैयारी चल रही है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। ये गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास अब बोलने को, बचने को कुछ है ही नहीं। औधे मुंह गिर चुके हैं वो, औधे मुंह। इसलिए जो बातें हैं मैं ओपनली एकदम क्लियर। अच्छा ये बताइए, हमारी एंट्री हुई है 20 तारीख को, 20 नवंबर को, 20-19 को हमें जानकारी में आया, जानकारी मुझे प्राप्त हुआ कि ऐसा ऐसा। अब हर चीज मुझे जानकारी में हो तो कोई जरूरी नहीं है ना, क्योंकि मैं तो वकील हूं, मैं कोर्ट में अपना प्रैक्टिस करता हूं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिफरेंट कोर्ट में, सीबीआई कोर्ट में। मुझे जैसे जानकारी हुआ, मैं आपको दूध का दूध, पानी का पानी दिखा दिया कि कैसे कैट में जो है सरकार के तरफ से बैटिंग कर रहे थे ये लोग, कैसे हाई कोर्ट में एटीओ फेटीओ जो भी है, ये सरकार के तरफ से बैटिंग कर रहे थे। सरकार के भाड़े के टट्टू हैं ये लोग, और आपसे लाखों रुपया इकट्ठा करके
गटक रहे हैं। तो जब बेनकाब हुए तो अपना टूलकिट स्टार्ट कर दिया हमारे खिलाफ। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक कहावत है ना, हाथी चले बाजार या कुत्ता भुके हजार। तो मुझे उन तमाम लाखों करोड़ों स्टूडेंट को दुआ है, हमारे साथ सपोर्ट है। बस हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा उद्देश्य है लाखों करोड़ों लोगों को जागृत करना, उनको सही चीज पहुंचाना, और ये जो दलाल लोग हैं उनको बेनकाब करना। हमारे सिपाही आप हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह वीडियो जन जन तक जाए, उन तमाम स्टूडेंटों के पास जाए जो बेवकूफ बन रहे हैं, जो गुमराह हो रहे हैं। और आपकी जीत 100% होकर रहेगी। स्टाम्प पेपर पर लिख लीजिए 100%, क्योंकि आपके केस में मेरिट है। और यह केस जब फाइल हुआ था 1 साल पहले यह एडवर्टीजमेंट निकला था, दिसंबर के महीने में निकला था ये, आज 1 साल होने वाला है। 1 साल पहले ही ये खत्म हो चुका होता। ये आप लोगों को गुमराह करके रखे। और मेरी इंटरव्यू हुई 4 दिन में। अब देखिए सोशल मीडिया में मैं हूं, सब लोग मेरी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सत्य को कोई छुपा नहीं सकता है। ये तो पूरा एड़ी चोटी लगा दिया है बदनाम करने के लिए, उल्टा पुल्टा बोलने के लिए, ये है वो है। तो हम देखिए सत्य के साथ होते हैं। तो इसी के साथ आपकी जीत होगी। जैसा कि मैंने कल आपको आके बता दिया था कि आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका फाइल हो चुका है, दर्ज हो चुका है, केस लिस्टिंग पे है। और ये पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस खत्म होगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा खत्म होगा। और ये इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा जन जन तक पहुंचाइए, उन तमाम लोगों को पता हो। अब आईटीआई के स्टूडेंट के ऊपर है कि समझें कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अगर ये वकील साहब वास्तव में आपका केस लड़ रहे हैं तो आपको सहयोग करना चाहिए। सहयोग जैसा आपको है वैसा करना चाहिए और आपको विश्वास करना चाहिए। हालांकि अब टाइम नहीं है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि आज शाम तक क्या होता है, शाम तक में वकील साहब क्या वीडियो जारी करते हैं। आपको भी वही चीज कहना चाहिए जो एक तरह से कानून के रूप में सही है। वकील साहब ने सच बता दी है, अब आपको समझना है। एक बार फिर कह रहा हूं कि आईटीआई टॉक शो एक जिम्मेदार चैनल है। हमारा काम है अवेयरनेस करना, हमारा एक कर्तव्य है। हम उस दायरे में रह करके न्यूज़ दिखाते हैं, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। एक चीज़ बता दूं कि अगर ये कोर्ट में मामला चला गया तो मैं बिल्कुल भी मीडिया ट्रायल नहीं करने वाला हूं, किसी तरह से न्यूज़ नहीं दिखाऊंगा। लेकिन अभी मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा है और अभी कोर्स जो केस है वो लिस्टिंग के लिए गया है, जैसा कि वकील साहब ने बोला है। अगर ये 26 तारीख को शाम तक में लिस्टिंग हो जाएगा तो मैं फिर न्यूज वही दिखाऊंगा जो वकील साहब बोलेंगे। बाकी मर्जी आपकी, जिसको जो जैसा कमेंट करना है वो कमेंट करते रहिए और अपने माँ बाप और अपनी शिक्षा का परिचय देते रहिए आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच सच है, झूठ झूठ है। लेकिन ऐसे आदमियों को कम से कम गाली मत दीजिए वकील को कि वकील उस चीज़ को दिल पे ले ले और आपके लिखे हुए कमेंट पर आपके लिखे हुए कमेंट पर जो है तो अपनी निजता को लेकर के कोर्ट केस कर दे, फिर रह जाओगे आप लोग, है ना। आज की डेट में आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते हो, अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते हो। अगर करोगे ना तो फिर सजा पाओगे। हमारे पे कई लड़कों ने किया था तो उनसे पूछ लीजिए, उत्तर प्रदेश के थे, अभी की बात नहीं है, 1 साल बाद में है ना। तो सोच लीजिए कि फिर उन लड़कों को क्या होना पड़ा था। तो बाकी मर्जी आपकी है ना भाई। सवाल ये है कि अगर आपको चैनल पसंद नहीं है तो मत देखिए। क्यों देख रहे हैं? इसका मतलब है कि आप झूठे हैं, है ना। आपकी लंका ढह रही है, इसलिए आप कमेंट कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।